अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आप सबका। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ हम शॉपिंग पे चलते हैं। तो माशाल्लाह से देखें बाहर काफ़ी ठंड थी और रात का टाइम था, तो मतलब शाम का टाइम था यहाँ पर यूके में। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शॉपिंग करने चलते हैं, साथ प्यारी प्यारी बातें करेंगे आप लोगों से। तो ये घर के साथ हमारे एजदा था, तो वहाँ हम चले जाते हैं। एजदा हम पहुँच गए थे माशाल्लाह से। तो मैंने अपनी ट्रॉली साथ ली होती है एज़ यूजुअल। तो हम लोगों ने कुछ लेनी थी किचन की क्लीनिंग के लिए, कुछ चीज़ें हमने देखी। तो वहाँ से मैंने फिर लिया ये जो है स्प्रे लिया, एक डेटॉल मल्टी सरफेस क्लीनर था ये। तो एक मैं ये ले लूँगी, दूसरा फिर मुझे कोई चीज़ें और भी लेनी थी, आप लोगों के साथ साथ वो भी लेते जाएंगे। इसके साथ साथ प्यारे बहन भाई आप बताएं आप सब लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज़ ढूंढने आई थी कि यहाँ पे यूके के घर इस तरह के होते हैं कि बाहर ज़्यादा ठंड होती है और नमी की वजह से ना यहाँ पे मोड़ लगने लग जाती है। आपके दरवाज़ों को, आपके दीवारों को, छतों को मोड़ लगने लग जाती है। अब कहेंगे मोल्ड क्या होता है। मोल्ड इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। जैसे हम कहते हैं जी फंगस लग गई है हमारी कोई चीज़ को तो वो ख़राब हो गई है, इसी तरह से मोल्ड भी लग जाती है यहाँ पे दीवारों को घर में नमी की वजह से। तो यहाँ पे रोज़ आपको फ्रेश एयर जो है वो क्रॉसिंग करवानी चाहिए फ्रेश एयर की। अपने घरों में विंडोज़ खोलनी चाहिए रोज़ की रोज़। तो ये मैंने क्लीनिंग के लिए बर्तन धोने के लिए पहले मैंने कूचियाँ ली, जैसे कि हम कूचियाँ कहते हैं लड़कियों की ज़िंदगी में। और क्या लिखा है सिवाय भांडे तोड़ने हैं, कहते हैं ना धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। फिर बस हमें कुछ इस तरह की कंफर्टेबल चीज़ें लेनी चाहिए अपने लिए जिससे हम आसानी से बर्तन वगैरह धो सकें। वैसे तो यहाँ पे डिश वॉशर होते हैं, लेकिन मुझे अब तो मज़ा आने लग गया है कसम से। बर्तन ना धोऊं तो अच्छा दिन ही नहीं गुजरता। और मज़े की बात यह है कि अब तो स्पीड भी तेज़ हो गई है बर्तन धोने की। तो ये मुझे एक पसंद आया था जिसमें हम पीछे से खोल के इसमें हम लोग लिक्विड भी डाल सकते हैं और आगे से ये ब्रश लगा हुआ था इसमें। तो ये मुझे ब्रश पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया। फिर मुझे ये भी पसंद आया जो कि सिर्फ 1 पाउंड का लगा हुआ था। ये कपड़ा सा बना होता है क्लीनिंग के लिए, तो मैंने ये भी ले लिया। एक और चीज़ मैं लूँगी, ये पिंक वाले जो क्लीनिंग के लिए कपड़े थे, पूरा एक पैक था तो मुझे ये भी अच्छा लगा। 350 का लगा हुआ था तो मैंने ये भी ले लिया। तो इस तरह से छोटी मोटी क्लीनिंग की चीज़ें मैं यहाँ पे लेने आई थी, देख रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि हार्पिक लेना चाहिए है बाथरूम के लिए। तो यहाँ पे हार्पिक के जैसा लाइक वॉशरूम ब्लीच जो होती है वो मैंने फिर ढूंढी, तो वो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, घर में अभी पड़ी थी। मैंने कहा चलो फिर कभी नेक्स्ट टाइम से ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा क्वालिटी है इनकी। ये जो हार्पिक टाइप ये ब्लीच जो होते हैं वॉशरूम के, ये सब कुछ यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी और क्वालिटीज़ थी, बहुत सी कंपनीज़ की थी जो कि मुझे अभी कोई ट्राई नहीं की हुई। और एज़ यूजुअल एज़ द में चीपर भी लगी हुई थी। तो ये काफ़ी चीज़ें मैं फिर देखती गई, नोटिस करती गई कि क्या क्या चीज़ें हैं। कहते हैं ना अगर आपने कुछ नहीं भी लेना तो अगर आप देख लेते हो कि फ़लाँ चीज़ वहाँ पे इतने की लगी और मैंने बाय करनी है नेक्स्ट टाइम के लिए, तो अच्छा होता है, आपके ज़हन में रहती हैं चीज़ें। तो ये फिर वाइप्स वगैरह पड़े थे और ये मल्टी क्लीनर, ये स्प्रे वाइप थे। मतलब आप शेल्फ वगैरह पे स्प्रे करो और वाइप कर लो, बस क्लीन हो जाती हैं। तो फिर मैंने एक ये ले लिया और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट चीज़ें सारी मैंने कहा आपको दिखाती जाऊँ साथ साथ। उसके बाद आ गई हूँ मैं डिटर्जेंट वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे सारे सर्फ और क्लीनिंग क्लॉथ्स वाले आइटम पड़े हुए थे जिसमें वॉशिंग लिक्विड पड़े हुए थे। सर्फ की तरह इनको भी फ्रेगरेंस की तरह यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप सर्फ यूज़ कर रहे हैं तो ये फ्रेगरेंस के लिए लिक्विड होते हैं, साथ वॉशिंग के लिए भी और फ्रेगरेंस के लिए। तो मुझे ये वाला लेनोर जो है ब्लू वाला ये मुझे पसंद है, तो फिर इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है, लाइक प्लेजेंट सी फ्रेगरेंस है जो आपको अच्छी लगती है, आपके कपड़ों में हो तो आपको सुकून मिलता है कपड़े पहन के। इसके साथ और भी इसके काफ़ी मतलब क्वालिटीज़ हैं, कोई पिंक कलर का है, कोई लाइट ब्लू है, कोई ग्रीन है, कोई येलो है। तो फिर इसलिए मुझे ये ब्लू वाला नैनोर पसंद है। जो मेरी बहनें यूके में रहती हैं वो ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है, बहुत ही पीसफुल फ्रेगरेंस है इसकी। तो उसके बाद मैंने लेना था फेरी, तो मैं ये भी लिक्विड भी ले लूँगी फेरी, जो कि मुझे यहाँ पे अच्छा मिल रहा था, अच्छे प्राइस में लगा हुआ था। इसके देखें काफ़ी फेरी मैक्स और पता नहीं ब्ला ब्ला कौन कौन सी इसकी बॉटल्स आई हुई हैं। तो ये सर्फ लगे हुए थे यहाँ पे, सर्फ वाले डब्बे, और ये जो थे वो डिश वॉशर के लिए लिक्विड्स थे बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ से और हमने कुछ ख़ास नहीं लेना, लेकिन चेक कर रही थी मैं साथ साथ। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एक और स्ट्रीट में। तो ये देखें जी,
यहाँ पे हम लोग सारे ये कैबन से बने होते हैं, हम यहाँ पे पे करते हैं ऑनलाइन। और ये मैंने कहा आपको दिखा जाऊँ जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए कि यहाँ पे ऐसे ड्रिंक्स पड़ी होती हैं खुलेआम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस कंट्री में, आप जितनी चाहें ले के जा सकते हैं, घर में पिएं, जो मर्ज़ी करें भाई। इस तरह सारे बॉटल्स लगी होती हैं। तो खैर इसको छोड़ो, हम चलते हैं न्यू पोर्शन में। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम एंड वी अवॉइड टू ड्रिंक अल्कोहल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अल्कोहल पीने का मकसद नहीं है। मुझे यहाँ की बोटल्स बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। इनकी बोटल्स इतनी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत बनी होती हैं, तो दिल करता है कि ये बंदा ले जाए और गिरा के इसमें से अल्कोहल और घर में बोतल रख ले। पता नहीं क्यों मुझे कोई जो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जो कि प्यारी प्यारी शेप में बनी होती हैं। तो मेरा ख्याल बुढ़ियां का काम ही यही है कि जो चीज़ अच्छी लगे दिल करता है कि अभी ले लो अभी ले लो। एम आई राइट? कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि जो जो ख्वातीन मेरी वीडियोस देख रही हैं उनका भी ऐसे दिल करता है मेरी तरह के नहीं। उसके बाद मैंने कहा स्पेशल ऑफर्स लगी हुई हैं जी बेकरी आइटम पे, जाके बेकरी आइटम्स भी देख लेते हैं हम। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ये चॉकलेट्स सारी पड़ी हुई थी, जो कि बड़ा दिल करता है कि ले के रखें और पाकिस्तान लेके जाएं चॉकलेट्स, लेकिन आने से पहले इंशाल्लाह लेकर आएंगे। और यहाँ पे ये ब्रेड्स इस तरह पड़ी होती हैं, बेकरी आइटम्स फ्रेशली ब्रेड्स होती हैं, जो कि 2 से 3 दिन की डेट होती है इनकी एक्सपायर होने की। तो ये सॉफ्ट मीडियम वर्पटन्स की वाइट ब्रेड है। तो मैंने कहा क्यों ना ये ली जाए, तो ये सॉफ्ट भी है मीडियम भी है। तो जो भी मेरी बहनें यूके से देख रही हैं वो यही यूज़ किया करें। पर फिर मैंने इसकी डेट देखी जो कि कल एक्सपायर हो रही थी, तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा ब्रेड हमसे खाई नहीं जाएगी। तो मैंने वर्पटन्स की दूसरी वाली ब्रेड ले ली, जिसकी एक्सपायर डेट देख के मैंने 2-4 दिन की थी अभी। तो मैंने कहा 2-4 दिन में चलो बंदा खा लेता है, एक दिन में हम 2 लोगों से ये ब्रेड ख़त्म नहीं होगा। तो देखिए माशाल्लाह बेकरी आइटम्स में डोनट्स वगैरह सारे पड़े हुए थे। यहाँ पे सारे ये टी बैग्स में मैं आ गई, फिर टी पोर्शन में आ गई। इसमें हर किस्म की टी, हर्बल टी, ग्रीन टी, पेशावरी टी और चाय के लिए पत्ती, हर चीज़ अवेलेबल है। टी बैग्स हो गए, कॉफ़ी हो गई, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, जिंजर टी, लेमन टी, डिटॉक्स टी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो मुझे ग्रीन टी लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। जो टी बैग्स वाली होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, और जो खुले पत्ते मिलते हैं पेशावरी कावे के, आपको पता है हम देसी हैं तो वही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सारी नेस्कैफ़े की ये कॉफ़ीज़ पड़ी हुई थी सारी। तो मुझे कॉफ़ी लेनी थी अपने हस्बैंड के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ से ले लूँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा प्राइस यहाँ पे ज़रा हाई थे कॉफ़ी के, तो मैंने स्किप कर दी कॉफ़ी। आपको पता है औरतें बड़ी गौर गौर से शॉपिंग करती हैं, बड़ी चीज़ें देखती हैं, कहाँ डिस्काउंट है कहाँ नहीं है, कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती लगी हुई है कहाँ पे नहीं लगी हुई। अब तो मुझे माशाल्लाह से यहाँ पे आए 1.5 साल हो गया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि कौन सी चीज़ कहाँ से चीपर प्राइस में मिल सकती है आपको। तो यहाँ पे सारे ये फ़िश वाले आइटम थे। तो ये मैंने बासा फ़िश लेनी थी यहाँ पे। तो ये फ्रोज़न फिलेट होते हैं, तो ये मुझे मिल गए थे इस तरह से बासा फ़िश के फ्रोज़न फिलेट। तो मैंने कहा क्यों ना मैं फ़िश भी ले लूँ साथ साथ। तो 2 पैकेट मैं फ़िश के ले लूँगी। 440 पाउंड्स के लगे हुए थे, एक पैकेट 440 पाउंड्स का था। तो फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि प्रॉन देख लिए। प्रॉन किंग प्रॉन लगे हुए थे 7 पाउंड के, और डील में छोटे पैकेट लगे हुए थे 4 पाउंड के। तो मैंने कहा प्रॉन्स भी लिए जाएं और एक ही दफ़ा सारे घर की शॉपिंग हो जाए। तो मैंने फिर यहाँ से प्रॉन निकाले। अब पिंक कलर के प्रॉन्स मैं लूँगी यहाँ पे। ये 2 पैकेट मैं प्रॉन्स के ले लूँगी, या वाइट, पहले मैंने वाइट देखे कि पिंक वाले मैंने बना चुकी हूँ शायद, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वाइट वाले लिए जाएं। ये किंग प्रॉन थे, पिंक वाले ज़रा छोटे थे। किंग प्रॉन का मतलब यही होता है कि ज़रा ये साइज़ में बड़े होते हैं। उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से बने बनाए पिज़्ज़े और ये सब कुछ फ्रोज़न आइटम पड़ा होता है। आप जब चाहो आप ग्रिल कर लो पिज़्ज़ा, जब भी चाहो आप बना लो, फ्रोज़न ले जाओ सुकून से। उसके बाद इस पोर्शन में मैंने लास्ट टाइम भिंडी देखी थी, तो मैंने कहा क्यों ना जाके चेक करते हैं। ये चॉप्ड स्पेनिश थी हमारे पास, पालक, इसके क्यूब्स बने होते हैं। इस पालक के ना छोटे छोटे क्यूब्स बने होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये भी ली जाए। ये मेथी थी साथ पड़ी हुई। मैं बेसिकली भिंडी देख रही थी, तो वो मुझे दूर भिंडी नज़र भी आ गई, और फिर मैंने कहा क्यों ना मैं ये चॉप्ड स्पेनिश लेकर जाऊं और घर जाके बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर मैंने एक पालक ले ली
और फिर ये देखें माशाल्लाह ये सारी आइसक्रीम्स वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ था। फ्रोज़न चिप्स, कर्ली फ्राइज़ हो गए, रिंग फ्राइज़ हो गए, और ये जो पिज़्ज़े पड़े हुए थे सारे माशाल्लाह से इस तरह रेडी टू कुक होते हैं। तो बस लेके जाएं एंड ग्रिल करें एंड बस खाएं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था हनी, इसके बाद तो मैं हनी वाले पोर्शन में गई जहाँ पे मैंने देखा जहाँ पे आपको शुगर शुगर बटर मिल जाता है और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनी होती हैं। पर ये मुझे फिर 299 का बटर मिला जो कि 299 का लगा हुआ था, तो एक्स्ट्रा स्पेशल लिखा हुआ था। मैंने कहा खरे की एक्स्ट्रा स्पेशल ऐसी भी जाके देखिए, यूज़ करिए, खरे खा के ऐसी भी एक्स्ट्रा स्पेशल हो जावांगे। तो ये फिर मैंने और भी सारी चीज़ें देखी, मैंने कहा पता नहीं कोई और चीज़ अच्छी ना मिल जाए, तो फिर बस मैंने यही डन किया। और फिर मैं जाऊंगी अगले पोर्शन में। शुगर सिरप और ये सब कुछ बने होते हैं, हनी सिरप और पता नहीं क्या क्या, जो कि हनी की तरह होते हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट होते हैं। आई थिंक सो ये गुड़ या शुगर से बनते हैं ये चीज़ें। तो ये देखें माशाल्लाह ये बहुत काफ़ी बड़ा स्टोर है। तो यहाँ पे बंदा मेरे वर्गा जरा पहली बारी जावे तो गवाच ही जावे। उसके बाद मुझे दूध भी चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे दूध लिया। यहाँ पे हमारे पास गाय का दूध होता है, तो ब्लू वाला हम लोग पैकेट लेते होते हैं। ये वाला जो लगा हुआ है हमारे पास 145 का, तो मैं ये एक पैकेट लूँगी। ओए होए पैकेट कह रही हूँ, एक बोतल दूध की लूँगी जो कि 2 kg की होती है हमारे पास। तो उसके बाद मुझे चाहिए था बटर। मैंने कहा बटर भी देख लूँ, पर बटर यहाँ पे लगा नहीं हुआ था। एग्स वाले पोर्शन में आ जाते हैं हम। एग्स लेंगे यहाँ से, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे घर की तरफ। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरे साथ शॉपिंग करके कैसा लगा, कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे। औरतें इस तरह ही शॉपिंग करती होती हैं। तो यहाँ पे ये सारे रॉ एग्स लगे हुए थे, ऑर्गेनिक भी थे इनऑर्गेनिक भी थे, तो मैंने ये इनऑर्गेनिक लिए हैं। तो यहाँ पे बटर वाले पोर्शन में मैं गई तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया ख़ास। उसके बाद जी मेरी एक लाडली दोस्त ने फरमाइश की हुई है पाकिस्तान से कि उनको कोई चाइनीज़ नूडल चाहिए। आई डोंट नो अब वो कैसे होते हैं, उसने मुझे काफ़ी दफ़ा समझाया है, पर मुझे यहाँ से वो कहती है इंस्टेंट नूडल चाहिए मुझे। तो वो मैं फिर साथ साथ चेक करती रहती हूँ कि कहीं मुझे नज़र आए तो मैं लेके रख लूँ, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह लेके जाऊँ। तो यहाँ पे ये सारे पास्ता सॉस अभी घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने ये नहीं लिया। तो उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे आपको सारा विज़िट कराऊँ। ये सारे सॉसेस पड़े होते हैं, आपको कोई भी चीज़, पेरी पेरी सॉस हो गया, हर्बल सॉस हो गए, गार्लिक, मायो, चिली, एवरीथिंग मिलता है यहाँ से। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ड्रिंक्स वाले पोर्शन में, जहाँ पे आपको स्मूदी, जूस और पानी मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये सारे पानी वाटर बॉटल्स लगी हुई हैं, तो मैं वाटर बॉटल, पहले मैंने सोचा कि मैं वाटर बॉटल ले लूँ, फिर सोचा क्या मैंने ले ली तो फिर सोचा मैं कि हाय इन्ना कुछ मैं कली ने कैमें चुकना है। लेकिन वही पे मेरी ट्रॉली जिंदाबाद जो कि मेरे साथ थी माशाल्लाह से। तो मैंने कहा कोई नहीं, अपनी ट्रॉली में रखूँगी, एडजस्ट करूँगी चीज़ें और इंशाल्लाह घर पहुँच जाऊँगी। तो मैंने कहा क्यों ना एक की बजाय 2 बोतल्स ले ली जाएं। तो 2 वाटर बॉटल्स 5 5 लीटर्स वाली मैंने ली अपने घर के लिए, और ये हम जाते हैं। अब मैंने कहा भाई बहुत हो गया सामान, इतना वेट जो है वो मुझसे अकेली से उठाया भी नहीं जाएगा। तो अब जाते हैं हम बिलिंग की तरफ। हाय हाय अब आएगा ना मज़ा जब पैसे लगेंगे हैं। चुकते में ले आए बहुत खुश, लेकिन हूँ पता लगेगा सरकार। अब जाते हैं जी हम लोग टिल की तरफ। टिल पे जाएंगे और पे करेंगे और देन फिर निकलेंगे घर की तरफ, रवाना होंगे। आप लोगों को मेरे साथ रहकर कैसा लगा, मेरे साथ शॉपिंग करके? शॉपिंग औरतां ने की करनी हुंदी है, ब्याह तो बाद शॉपिंग यही हुंदी है, टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, पानी ले लो, कोई प्याज गंढा ले लो है, या कोई बर्तन कूचन का सामान ले लो है। फिर ये आ गए जी हम लोग अपने टिल की तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि सब कुछ स्कैन करके एक साइड पे रखना होता है। इस तरह से हम लोग स्कैन करते हैं। ये स्कैन हो गए आइटम, तो स्कैन कर करके हम लोग रखेंगे इसको अनदर साइड। तो जी माशाल्लाह से इस तरह से हमारा सारा स्कैन होता है। ये मैंने दूसरी बोतल स्कैन की, ये दूध स्कैन करूँगी। तो यहाँ पे ये जो बारकोड लगे होते हैं, इससे आप स्कैन करते जाओ अपने आइटम्स और एक साइड पे रखते जाएं। जैसे ही आप चीज़ें रखते हैं तो मशीनरी लगी होती है, उनको पता लग जाता है कि आपने ये चीज़ यहाँ पे रख दी है। आपके वो अकाउंट में क्लिक हो जाता है, मतलब पैसे आपके ऐड हो जाते हैं, उसमें ऐड होते जाते हैं और सारा कुछ स्कैन करके आप लोग रखते जाते हैं।
चलो जी, अब मैं सब कुछ स्कैन करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने प्रॉन स्कैन किए हैं। तो जी माशाल्लाह मैंने सब कुछ यहाँ पे स्कैन कर लिया था और 51.55 पेंस बने थे जो कि मैं पे करूँगी अब। तो उसके बाद ये देखें, घर में सारा कुछ ले आई थी, सारा सामान मैं घर ले आई थी और माशाल्लाह से अब इनको मैं संभालूंगी। फिर मिलेंगे इसी तरह के मज़ेदार व्लॉग के साथ, शॉपिंग करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।